विरह में अचेत होती जा रही है। वो कह रही है कि श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस प्रकार से सुमधुर स्वर से विरह के आवेश में गाने लगी गोपियां, अपने को रोक न सकी। करुणाजनक स्वर फूट फूट कर निकलने लगा। ठीक उसी समय जब ऐसी स्थिति आती है तो उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में बनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से विह्वल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से ओठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बिंधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निर्निमेष नैनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा, क्योंकि वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। परीक्षित, यों तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी वह विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा
और भी बढ़ गई, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वस्व आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलीन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंगमंच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ, उनके हृदय की सारी आधि व्याधि मिट गई। जैसे कर्म कांड की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती है और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती है, कृतकृत्य हो जाती है, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली के सर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ सहस्त्र सहस्त्र गोपियाँ थी वहाँ पर, तो सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है, वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके कर कमलों को, वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुँह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए कहने लगी। गोपियों ने कहा कि नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है। 3 भाग में प्रेम को यहाँ पर बांटा गया है। प्रश्न है गोपियों का कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, बनिया ऊटी है, बनियागिरी। न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। तो भगवान कहते हैं, सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील, ये कौन लोग हैं? देखो, माता पिता इसी में आते हैं। स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से, हितैषिता से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। ये माता पिता का श्रेणी हो गया। प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं।
एक तरफा लुटार है। और कुछ लोग दोनों से ही प्रेम नहीं करते, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, और न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। अब ऐसे लोग फिर 4 प्रकार के भगवान कर रहे हैं। 2 प्रकार का वर्णन हम लोगों ने सुना। देखो, पूरी जो ये रास लीला से लेके गोपी गीत और आगे अभी जो कर रहे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने के लिए इतना सुंदर जो है भगवान ने रास लीला किया। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, या न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत रस भासता ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। अब जड़ भरत को कहाँ पर रखोगे, देख लो। अब उस श्रेणी का प्रेम जो है भगवान बता रहे हैं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे वे जो जानते ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है। अब सुतीक्ष्ण जी को कहाँ ले जाओगे। और जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। चौथे हुए ये। चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। ये 4 भाग में हो गया। कौन? कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते, ऐसे 4 प्रकार के लोग हो गए। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में लगे। अब भगवान अपने प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं कि मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूं कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है। जो है उसके पास उससे नहीं, जो उसका खो गया। वैसे ही मैं भी मिल मिल कर छिप छिप जाता हूं। और प्रेम बढ़ाओ, यहां तक तो हो गया। जैसे धन आ गया इतना, उसमें से थोड़ा सा कोई ले गया, अब उस पर उसकी चिंता है। वैसे ही प्रेम यहां तक ले आया, अब थोड़ा सा और बढ़ाओ। हम थोड़ा छिपते हैं। मैं तो मिल मिल कर छिप छिप जाता हूं। अब तो संदेह दूर हो गया। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, और उसको हम थोड़ा सा और अच्छा बना रहे हैं। तुम्हारी मनोवृत्ति और दूसरे जगह नहीं जाए, बस हम में ही अब स्थिर कर लो। जब सबको मेरे लिए छोड़ दिया तो
अब तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं नहीं जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे। इस समय भी देखो, इतना स्थिति में भी मनोवृत्ति अपने सौंदर्य और सुहाग की तरफ मनोवृत्ति जा सकती है। भगवान का यही कहना है। माने अभिमान आपको सौंदर्य का हो सकता है ऐसी स्थिति में। कुछ गोपियों को हुआ था तो फिर छिप गए। अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगी, मुझ में ही लगी रहे, इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी मैं छिप गया था। इसीलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संजोग, ये आत्मिक संजोग हुआ है, शारीरिक का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यह जो आत्मिक संजोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। ये भगवान अब देखो वरदान के रूप में कहते हैं कि तुम्हारा यह प्रेम जो है गोपियाँ देखो, मैं अगर अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो तुम एक रात्रि के लिए मुझे दिया तो भी मैं नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उड़िन्न कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। कर यह मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है गीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। आज एकादशी है, भगवान का खूब सुंदर भजन करो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल, जो जल में कमल का फूल, जो जल में कमल का फूल। मेरे सब गुण दोष समर्पित हूँ, करतार तुम्हारे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग रग का उतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब
जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म। पूरा गीता है एक लाइन में गीता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। निराकार साकार, निराकार साकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हो मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में, 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 मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तुझ में बस भेद यही,
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।